इस वीडियो को एक्सप्लेन द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। 1948 में स्वतंत्रता पाने के बाद से श्रीलंका वर्तमान में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस द्वीप पर आज की डेट में भोजन और ईंधन तक की कमी हो चुकी है। नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे सरकार को बेल आउट कराने के लिए विदेशी मदद की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के पास का लगभग संपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो चुका है। श्रीलंका अपने पर्यटन उद्योग पर बहुत निर्भर किया करता था। यहाँ की सरकार इस पर बहुत निर्भर किया करती थी और इस आर्थिक संकट के कारण वह भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करने वाले हैं कि अतीत में श्रीलंका का पर्यटन उद्योग यानी टूरिज्म सेक्टर कितना मजबूत हुआ करता था और इसके इतना नीचे चले जाने की, इसके इतना फॉल आउट करने की आखिर वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे। इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो कहा करते थे कि श्रीलंका अपने साइज का इस पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन आइलैंड है। उनकी 12वीं सदी में कही ये बात आज भी बिल्कुल ठीक बैठती है और शायद यही कारण है कि इस देश का टूरिज्म सेक्टर समय के साथ बढ़ता ही गया है। टूरिज्म सेक्टर का श्रीलंका की इकॉनमी के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा हाथ रहा है और इसने श्रीलंका की इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉरेक्स अर्निंग और इसी के साथ साथ स्टेडी सप्लाई ऑफ रेवेन्यू मेंटेन करके रखा है कई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के लिए अनेकों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज में। टूरिज्म श्रीलंका की जीडीपी में 12% का कंट्रीब्यूटर है और ये थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस कंट्री के लिए। श्रीलंका में कई सालों तक इस टूरिज्म सेक्टर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली श्रीलंकन्स के एम्प्लॉयमेंट में भी हाईली कंट्रीब्यूट किया है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था सालों तक, जब तक कोविड का पैंडमिक नहीं आया। ये सेक्टर करीबन 4,03,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है श्रीलंका में, जो उनकी 2.2 करोड़ की पॉपुलेशन के हिसाब से एक बड़ा नंबर है। 2018 में टूरिज्म ने $4.4 बिलियन की अर्निंग प्रोवाइड करी थी श्रीलंकन इकॉनमी में और 5.6% का कंट्रीब्यूटर था ये नेशन की जीडीपी में। श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री अपने पीक पर किसी एग्जाम्पल से कम नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी और एग्जाम्पलरी टूरिज्म इकॉनमी को खड़ा करना ये भी कोई मजाक की बात नहीं थी और ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स के बिना। ये लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट सिक्योर किए गए थे टूरिज्म इंडस्ट्री को बोल्स्टर करके श्रीलंकन इकॉनमी के लिबरलाइजेशन के बाद में, जो लेट 1970s में हुए। शुरुआती दिनों में 26 साल लंबे सिविल वॉर की वजह से और उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 2009 तक ये सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन 2010 के अराउंड इसने तुरुप के इक्के की तरह खुद को साबित किया। ये तो पहाड़ की ऊपर की चढ़ाई की कहानी हो गई, अब पहाड़ से गिरने की कहानी जानते हैं और जानते हैं कि चीज़ें कैसे ख़राब हुई श्रीलंकन इकॉनमी के इस टूरिज्म सेक्टर के लिए। कहानी की शुरुआत तब होती है जब ये देश एक भयानक आतंकवादी घटना का सामना करता है। इस दिन राष्ट्रीय राजधानी कोलंबो में ईस्टर संडे बम विस्फोट किए जाते हैं। 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के दिन, संडे के दिन 3 लग्जूरियस होटल्स और 3 चर्चेज़ में बम विस्फोट किए जाते हैं। ये विस्फोट कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा किए गए आत्मघाती बम विस्फोट होते हैं, जिन्हें लक्षित किया जाता है विदेशी नागरिकों पर। इसमें कम से कम 45 विदेशी नागरिकों की जान जाती है, 3 पुलिस अधिकारी और 8 हमलावरों सहित 269 लोग मारे जाते हैं और साथ ही लगभग 500 लोग बुरी तरीके से जख्मी भी होते हैं। घटना के बाद श्रीलंका भर में कई प्रतिष्ठानों को अपने शटर बंद करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और साथ ही में बाकी के देश भी जल्दीबाजी में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर देते हैं अपने सिटीजन्स को श्रीलंका में ट्रैवल करने से परहेज करने के लिए। इसके बाद इस देश में मई के महीने में लगभग 70% और जून में 60% तक कम टूरिस्ट दिखाई पड़ते हैं इस देश में पिछले साल के मुकाबले। टूरिस्ट के नंबर में आई बड़ी फॉल की वजह से चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी बुरी तो हो चुकी होती हैं, लेकिन इस आइलैंड नेशन के लिए चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब कोविड-19 पैंडमिक शुरू होता है। इस पैंडमिक के कारण एक टाइम पर 2018 में जीडीपी का 5.6% बनाने वाला सेक्टर अब मियरली 0.8% बनकर रह जाता है 2020 में। श्रीलंका टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार 50% रेवेन्यू ड्रॉप होता है 2020 में और टूरिस्ट के नंबर भी काफ़ी गिर जाते हैं। इसके बावजूद भी जब ये आइलैंड नेशन स्ट्रगल करते हुए सर्वाइव कर रहा होता है कि तभी
रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है और वो चीज़ें और मुश्किल कर देता है। बात बस इतनी सी नहीं होती है कि इस वॉर की वजह से कॉस्ट ऑफ फ्यूल और कॉस्ट ऑफ फूड बढ़ जाता है, बल्कि ये बड़ी प्रॉब्लम स्पेशली टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए होती है कि दोनों रशियंस और यूक्रेनियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ के टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 2020 के अंत में कोविड लॉकडाउन के बाद श्रीलंका की सीमाएं पहली बार फिर से खुली थी, तब यूक्रेनियन इस आइलैंड पर लौटने वाले पहले पर्यटक समूह में से एक थे। इसके अलावा फरवरी 2020 में श्रीलंका के सबसे ज़्यादा 15.9% विजिटर्स रशियंस थे, जिसके कंपैरिजन में यूके के बस 11% विजिटर्स थे इस पूरे देश में। तो अब इन दी एंड इस वीडियो में हम 3 चीज़ें समराइज करते हैं कि हालत बुरी करने में सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका रहा। सबसे पहले तो इम्पैक्ट रहा 2019 की ईस्टर किलिंग्स का, उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक का और उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस का। अब आगे क्या होता है ये हमें देखना होगा। तब तक के लिए ये था एंड इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई डाउट है। थैंक यू।